अच्छा, फाइन, मत करो, पर प्लीज अपना अपना काम करो, क्योंकि मैं यहां पर कोई viva.com चलाने नहीं बैठा हूं। मैं यहां प्रिया एयरलाइंस चलाने बैठा हूं, और अगर यही हाल रहा तो हमारी प्रिया एयरलाइंस खुद बैठ जाएगी। सो एवरीबॉडी, बैक टू वर्क। जिनिया देखा, इसे कहते हैं हिंग लगे ना फिटकरी, रंग आए चोखा। अच्छा, मतलब? है? मतलब ये कि हमने कुछ गड़बड़ की भी नहीं और सब कुछ होता चला गया। मतलब तेरी जूजू की और इसकी तीखी मिर्ची की सगाई रुक गई ना। चल अब सब ठीक हो गया, चल चल। अरे क्या हुआ जिनिया? चल अब मुझे वापस जाना होगा, मैं तैयारी करती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस काम के लिए तूने मुझे बुलाया था वो तो काम पूरा हो गया। लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों लटक रहा है? तू उदास क्यों है? तुम्हें तो खुशी से नाचना चाहिए। चलो हम दोनों डांस करते हैं। नहीं दुग्गू। क्यों? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। दुग्गू, जब भी कुछ होता है हमेशा जूजू की ही बैंड बजती है, और इसके बावजूद वो मेरी इतनी परवाह करते हैं। तेरा मोम का दिल फिर से पिघलने लग गया। दुग्गू देखो ना, आज जूजू स्वीटी पाई के साथ सगाई करने जा रहे थे, उल्टा सबने उन्हीं को गलत समझा। लेकिन बेटा अच्छा ही हुआ ना, सगाई तो रुक गई। दुग्गू, अगर सच में जूजू स्वीटी पाई से प्यार करते तो मुझे उनके बीच में नहीं आना। है? लेकिन बेटा जिनिया। दुग्गू, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब मैं सब कुछ सही कर दूंगी। मुझे तुम्हारी कही हुई हर बात पे पूरा यकीन है प्रिया। बस वेला, अब हमें मिलके उन दोनों जीनियों को ढूंढ निकालना है। मुझे भी ये किस्सा वंस एंड फॉर ऑल खत्म करना है। जिनी, जिनी, दुग्गू दादी, अरे कहाँ हो तुम लोग? अब तो हद ही कर दी इन लोगों ने। पानी सर के ऊपर से नहीं बल्कि उसके भी 10 फीट ऊपर से निकल गया। आज तो फैसला करके रहूंगा, या इस पार या उस पार। कहां हो तुम लोग? जिनी, मेरे प्यारे प्यारे जूजू, मुझे पता है कि आप बहुत गुस्से में हैं, और पता है क्या, आप गुस्से में बिल्कुल स्वीट नहीं लगते। मैं अपने जूजू को हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। जूजू, जितने दिन भी मैंने आपके साथ यहाँ गुजारे, उसमें मुझे जो खुशी मिली है वो 2000 सालों में भी कभी नहीं मिली। लेकिन बदले में आपको मुझसे सिर्फ परेशानी और तकलीफ ही मिली है। इसीलिए मैंने तय किया है कि मैं दुग्गू के साथ वापस जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा हमेशा के लिए? सॉरी जूजू, मुझे माफ कर देना। आपके सामने आने की हिम्मत ही नहीं हुई, इसलिए ये सब लिख रही हूँ। अच्छा तो अपना ख्याल रखना मित्रम। और हाँ, एक बात तो कहना ही भूल गई कि आप इस दुनिया के सबसे अच्छे जूजू है। आपकी और सिर्फ आपकी चीनी।
चीनी 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 चीनी। जीनी चली गई? क्यों चली गई तुम? अरे जीनी, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी और अब तुम भी चली गई। What is this? What is this, जीनी? तुम्हें पता है, तुम जो चाहती थी ना वही हुआ। कितना कंफ्यूज्ड हूं मैं, तुम्हें मालूम है? और ऐसे वक्त में जब तुम्हारे जूजू को तुम्हारी जरूरत है तो तुम अपने जूजू को छोड़ के चली गई। 2000 साल पहले मुझे एक बोतल में डाल के बंद करके सागर में फेंक दिया था। उसी बोतल से छुटकारा आपने दिया, इसीलिए आज से आप मेरे जूजू और मैं आपकी जीनी। तुम जीनी हो, मैं जूजू हूँ। We are friends. फ्रेंड्स? मित्रम मित्रम। मित्रम मित्रम। ये क्या है जीनी? आप ही ने तो कहा कि जो मुझे अच्छा लगता है उसके जैसे कपड़े पहनो, और मुझे तो जूजू अच्छा लगता है तो मैंने जूजू जैसे कपड़े पहने। मैं आपकी सेक्रेटरी बनूंगी, इस तरह मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी और आपको मेरे से अच्छी सेक्रेटरी कहीं नहीं मिलेगी। आप इस दुनिया की सबसे अच्छी जूजू हो। बहुत परेशान किया तुमने मुझे, बहुत परेशान। उसके बावजूद भी तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा मुझे। काश कि तुम मुझे मिलती ही नहीं। काश के पलक झपकाकर मैं भी कुछ मांग सकता। मैं तुम्हें मांग लेता जीनी। वापस आ जाओ मित्रम, वापस आ जाओ। सॉरी मित्रम। मित्रम, जूजू बेटा, हम दोनों को माफ कर दो, हम कुछ ज्यादा ही शैतानी कर बैठे। सॉरी। तुम्हें पता है, ये इस घर को और तुमको छोड़कर जाने वाली थी। मेरे साथ तो चल पड़ी थी, लेकिन मैं जानती हूँ इसका तो मन जूजू है, इसकी खुशी जूजू है, इसका तो सब कुछ जूजू है। इसलिए मैं इसे वापस ले आई, क्योंकि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी खुशी भी जीनी है, तुम्हारा मन भी जीनी है। अरे तुम दोनों तो बने हो एक दूसरे के लिए, और कर को तुम दोनों। कंट्रोल कंट्रोल दुगु दादी, कंट्रोल। अपनी मीठी मीठी बातों से सीधे छलांग मत लगाइए शादी की बात पर। जूजू के बच्चे सुन तो। सही बोला ना, इसलिए इस वक्त हम शादी की बातें नहीं करेंगे। आप जूजू अभी नहीं तो कल सुबह ठीक रहेगा। अच्छा अच्छा जूजू जीनी, अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। मुझे तो बड़ी खुशी है कि मेरी जीनिया ने हीरा चुना है, पत्थर नहीं। और हाँ हाँ, बोल कर जा रही हूँ कि तू दुनिया का सबसे अच्छा जूजू है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ।
अच्छा बेटा, इसका ख्याल रखना। तुक्कू, वाह, क्या एग्जिट है, एकदम रियलिटी शो जैसा। जिनी, ये सच में गई ना? हाँ। वो भी। हाँ? ओह, जूजू। हम्म। आप अभी तो मुझसे नाराज नहीं हो ना? हूँ, बहुत हूँ। जूजू, आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। एक शर्त पे, आइंदा कभी अपने जूजू को छोड़कर मत जाना, समझी? क्योंकि तुम ऐसा एंटिक पीस हो जिसे मैं खोना नहीं चाहता। जूजू, एक बात कहूं? आप हमेशा ऐसी बातें क्यों नहीं करते? बहुत क्यूट लगते। क्या? जिनी, अरे कहाँ हो जिनी? बहुत भूख लगी है। जिनी, माय 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 माय, लेडी इन रेड, क्या बात है, बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। कहीं जा रही हो क्या? नहीं जूजू, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आज मेरा आपके साथ पार्टी करने का मूड है। पार्टी? अच्छा, पहले बताने का ना जिनी। मतलब पार्टी के लिए देखो जिनी, फिर से तैयार होना पड़ेगा, फिर से कपड़े, फिर कभी चलते पार्टी पे। हाँ, कोई बात नहीं जूजू, आप क्यों फिक्र कर रहे हो? मैं हूं ना। एक मिनट। ये क्या है? अरे वाह जूजू, बड़े चुनमुन लग रहे हो। चुनमुन? जूजू, हमारी दुनिया में जब कोई हैंडसम लगता है तो उसे चुनमुन कहते हैं। तो चले पार्टी पे? अरे मैं ये कह रहा था कि पार्टी इस समय, मतलब जूजू, पार्टी करने के लिए समय थोड़ा देखा जाता है, पार्टी करने वाले का मूड देखा जाता है। करेक्ट, और इस वक्त मेरा डिनर करने का मूड है। तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, डिनर तैयार है। एक मिनट। चलिए। आपने मुझे गिरा दिया। नहीं,
मैंने गिराया नहीं, वो हाँ मुझे भूख लगी थी इसलिए वीकनेस आ गया और देखते ही देखते तुम मेरे हाथ से छूट गई। सॉरी। अच्छा कोई बात नहीं, ये देखो खाना तैयार है, बैठो ना। हाँ, हाँ तुम भी बैठो। हाँ। हाँ क्या बात है, लवली फूड। हाँ क्या हुआ, खाओ ना। हाँ तुम भी शुरू करो। पहले आप खाइए, उसके बाद मैं खाऊंगी। अच्छा फूटा। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना? जूजू, ये सारा खाना मैंने अपने हाथों से बनाया आपके लिए, और पता है इसमें कोई जादू नहीं है। कौन कहता है इसमें जादू नहीं है? जूजू मैं सच कह रही हूँ, ये मैंने अपने हाथों से बनाया है, कोई जादू नहीं है। गलत, इसमें तुम्हारे हाथों का जादू है। सच? जूजू, जब आप ऐसी बातें करते हैं ना तो 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 मुझे शर्म आती है। सबरी सुन। यस सर। मैं फ्लाइट पे जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पेपर्स टेबल पर है, ध्यान से लॉक कर देना, किसी को जाने मत देना। यस सर। शाबाश। अब जरा फाइल देना। अक्कड़ तो देखो, कल की गलती के लिए सॉरी तक नहीं कहा। जरूर ये मन में सोच रही होगी कि कैसे मुझसे सॉरी बुलवाए, जबकि गलती खुद की है। विकी को सॉरी बोलना ही पड़ेगा। मैं इस बार किसी भी हालत में सॉरी नहीं बोलूंगा। विकी चला गया बिना सॉरी बोले, बिना कुछ भी बोले। डैड! 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 2 बार डैड, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कुछ नहीं डैड, बहुत गड़बड़ है। आपको पता भी है क्या हुआ? अब तक तो कुछ नहीं पता, अब बताओ भी गड़बड़ क्या है। डैड, अभी अभी विकी मेरे सामने आया और सॉरी तो छोड़िए, उसने मुझे हेलो तक नहीं कहा। ओहो, तो ये गड़बड़ है। मैं तो डर ही गया था। मतलब मुझे लगा सच में कुछ गड़बड़ है। डैड, आपको ये बात गड़बड़ नहीं लग रही? बिल्कुल नहीं, मतलब हो सकता है कि उसने तुम्हें देखा ही ना हो। ऑफ कोर्स उसने मुझे देखा डैड, घूर घूर के देखा। इसका मतलब ये कि तुम भी उसे घूर घूर के देख रही थी। हाँ। तो बेटा, क्या तुमने उसे हेलो किया? डैड, मैं उससे अपसेट हूँ और मैं ही उसे हेलो कहूँ। विकी भी तो तुमसे अपसेट हो सकता है। वो क्यों अपसेट होगा जब गलती उसकी है? नहीं प्रिया, गलती मेरी है और मुझे ही सॉरी कहना चाहिए। डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूं, सारी गलती मेरी है कि मैंने तुम्हें इतने लाड प्यार से पाला, पर सॉरी बोलना नहीं सिखाया। गलती हर इंसान से होती है प्रिया, तुमसे भी। कोई इंसान यहां परफेक्ट नहीं होता, पर हमेशा तुम्हें ही ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाला ही गलत है? पर डैड, विकी हीरा है, हीरा।
और अगर तुमने उसे खो दिया ना तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान तुम्हारा है बेटा। आई कांट बिलीव दिस डैड। आप मेरी साइड लेने की जगह विकी की साइड ले रहे हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ऐ सुमित, पता है सब गुड बॉय ना खाने का वक्त में खाना खाता है। लो तुम भी खाना खा लो। ऐ देखो ना, हम तुम्हारा मन पसंद कैबेज का सब्जी बनाया, थोड़ा खा लो बेटा। काश कभी तुम हमारा पसंदों का कुछ बनाते। ऐ चतुर गांगुली, आगे हम क्या कभी तुम्हारा पसंदों का खाना नहीं बनाता? है बनाता है, किंतु साल में 1 या 2 बार। अच्छा, तो बाकी समय का क्या वो बरगद का चुड़ैल के तुम्हारा खाना बनाता है? अरे ना ना, खाना तो हमारा घर का चुड़ैल ही बनाता है। ही? ए, तुम हमको चुड़ैल बनाते हैं? हमको बहुत गुस्सा आएगा है? अरे की, तुम फिर से ये दूरबीन साफ कर रहे हैं, माने कि फिर से वो पागलपंती शुरू। ये दुर्गा, बच्चा के सामने हमको डांट मत खिलाओ, बच्चा को खाना खिलाओ। सुमित बेटा, तुम खाना नहीं खाएगा तो बड़ो कैसे होएगा? एक खा लो। अरे एक तो खाना, तो खाना भी नहीं खाया, चला गया। ए जे सुन छो, आगे और बिना खा के चला गया। कोई बात नहीं, बड़ा हो जाएगा, उसका शादी हो जाएगा, फिर उसका बीवी जो भी उसके सामने डालेगा उसको खाना पड़ेगा, जैसे हम खाता है। मजाक मत करो। हमको ना बहुत चिंता हो रहा है, कहीं हम उसको इधर लाके कोई गड़बड़ तो नहीं किया ना? और ऐसे भी हमारे सिवा उसका है कौन दुनिया में? हाँ, किंतु दुर्गा, हम समझा था कि वो बच्चा है, नौटी होगा, शोर शराबा करेगा, किंतु वो तो एकेबारे शांत मानुष है गो, वो हर वक्त अपना माँ बाबा को याद करता है। चिंता करो ना, हम है ना। हम तुम्हारा सहेली का बेटा को एकेबारे फील नहीं होने देंगे कि उसका माँ बाबा नहीं है। अरे हम उसको अपना बेटा की तरह पाल पोस के बड़ा करोगे। एक ठो कथा बोलेगा? आगे ऐसे तो तुम बहुत बोका है, लेकिन तुम बहुत स्वीट है गो। बताइए गेलो। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं वो। अच्छा, तुम वो परी हो ना? मेरी मम्मी ने तुम्हारे बारे में मुझे बहुत सारी कहानियां सुनाई है। बोलो ना, तुम परी ही हो ना? हाँ, मैं एक तरह की परी ही हूँ, और तुम मुझे जीनी दीदी कह के बुला सकती हो। तुम्हारा क्या नाम है? मैं सुमित हूँ। सुमित, तुम यहाँ आके मुझसे बात करोगे? हाँ, एक मिनट। अरे वाह, जादू जादू। अच्छा, अब बताओ, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? मैं सुमित हूँ। मेरी मम्मी वो दुर्गा आंटी की फ्रेंड थी, और वो मुझे छोड़ के भगवान के घर चली गई। हाँ, वो मुझसे नाराज होके भगवान के घर पे चली गई। क्यों? मम्मी ने कहा था कि इतने सारे लड्डू एक साथ ना खाओ, फिर भी मैंने सारे लड्डू एक साथ खा लिए, इसलिए वो मुझसे नाराज होके भगवान के घर पे चली गई। तब से मैंने लड्डू ना तो खाए हैं और ना ही मैं लड्डू खाऊंगा। सब मेरी गलती थी। ऐसे नहीं कहते, इधर आजा, बैठ। आपकी मम्मी को भगवान जी से कोई बहुत जरूरी काम होगा, इसीलिए वो आपको छोड़ के उनके पास चली गई। नहीं, मैं जानता हूँ, मेरी मम्मी मुझसे नाराज होके ही चली गई है। अच्छा ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आपकी मम्मी को जाके मिल के आती हूँ, और फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि वो आपसे नाराज है या नहीं है। सच? क्या आप मुझे मेरी मम्मी के पास लेके जा सकती हो? नहीं, मैं खुद आपकी मम्मी को मिल के आती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि वो आपसे नाराज है या नहीं है। तो मैं यूं गई और यूं आई,
तुम यहीं पे रहना, ओके? बाय। मैं आ गई। जीनी दीदी, आपको मेरी मम्मी मिली? मिली, पर वो आपसे बहुत नाराज है। देखो, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरी मम्मी मुझसे नाराज होगी क्योंकि मैंने लड्डू खाया। सुमित, आपकी मम्मी आपसे इसलिए नाराज है क्योंकि आप लड्डू नहीं खा रहे हो। सच? हाँ, आपकी मम्मी ने आपके लिए कुछ भेजा है। क्या भेजा है? बताओ ना। बताओ? हाँ, बताओ ना। लड्डू। लड्डू खाओ। थैंक यू मम्मा, आई लव यू। सुमित, आपकी मम्मी ने और भी कुछ कहा है। क्या कहा है? आपकी मम्मी ने कहा है कि वो हमेशा आपको ऐसे ही हंसते खेलते मस्ती करते हुए देखना चाहती है, वरना वो फिर नाराज हो जाएगी। ठीक है जिन्नी दीदी, एक सवाल पूछूं? पूछो ना। क्या मैं रोज आपके साथ खेलने आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो, लेकिन आपको मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी पड़ेगी। क्या? इधर आओ। तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं जिन्नी दीदी हूँ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। खाओ। अच्छा जिन्नी दीदी, अब मैं चलता हूँ, दुर्गा आंटी मुझे ढूंढ रही होगी। ओके। अरे तुम अभी भी यही खड़े हो, गए नहीं? जिन्नी दीदी, आप जिन्नी हो ना, तो मुझे जादू से भेज दो। ओह, वेरी स्मार्ट बॉय। अच्छा ठीक है। मेरा छोटा सा प्यारा दोस्त, सच में कितना क्यूट है। हेलो, यूनिक डिटेक्टिव एजेंसी। ये दूध का तबेला है? अब सॉरी, रॉन्ग नंबर। प्रिया, तुम प्रिया ही हो? क्यों? तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी वो जीनी हूँ? काश ऐसा होता। वेला, तुम पागल हो गए हो। आई नो, जीनी के लिए पूरी तरह पागल हो गया हूँ। इसीलिए तो डिटेक्टिव एजेंसी फोन किया है, ताकि अपनी जीनी को ढूंढ सकूं। जीनी को नहीं, जीनियों को, उन दोनों जीनियों को। डबल ट्रबल। एक्सक्यूज मी, मेरी जीनी ट्रबल नहीं है, वो बहुत अच्छी है। हाँ, राइट। तभी तो तुम्हें धोखा देके, आई एम सॉरी टू से, तुम एक गधा बना के गायब हो गई। ऐसी बात नहीं है, उसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, वरना वो ऐसा कभी नहीं करती। अरे मुझे तो अभी भी लगता है कि कहीं से तो आवाज आएगी, वेलू। चलो शादी करते हैं। For God's sake, वेला, ये बकवास बंद करो और एक बात याद रखो, वो दोनों एक नंबर की बदमाश है। उनकी वजह से मेरी सगाई रुक गई, और तो और विकी मुझसे बात तक नहीं कर रहा। अपनी गलती के लिए जीनी को ब्लेम मत करो प्लीज, हमेशा डराती रहती हो विकी को। अरे वो भी तो बेचारा कभी डराएगा तुमको। वेला, तुम भी मुझे ही गलत ठहरा रहे हो, डैड की तरह। डैड की तरह नहीं, मैं तो एक दोस्त की तरह बोल रहा हूँ। ठीक है, तो फिर एक दोस्त की तरह अपने दोस्त विकी के पास जाओ और उससे कहो कि मैं उसका सॉरी सुनने का इंतजार कर रही हूँ। बाय। कमाल है, बेचारा विकी। वेलू, चलो शादी करते हैं। जिनी, जिनी, अरे जिनी कहाँ हो तुम? हेलो हेलो। कैसा रहा आपका दिन? हाँ, अच्छा। आपने मुझे याद किया? हाँ सच? हाँ। मुझे शर्म आ रही है। अरे ये शर्माना बंद करो। ठीक है। नहीं, मेरा मतलब है शर्माना छोड़ दो, क्योंकि वेला कभी भी आता होगा। तो तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? बोतल नहीं ना जूजू, प्लीज मुझे बोतल में नहीं जाना। जीनी समझने की कोशिश करो। जूजू प्लीज। अरे प्रिया और वेला तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, सावधानी तो रखनी पड़ेगी ना।
देखो जिनी, अगर तुम मोटल में नहीं गई ना, मैं नाराज हो जाऊंगा। हो जाऊं नाराज? नहीं, तो जाती हूँ। गुड। गुड गर्ल। और सुनो, जैसे ही वेला चला जाएगा ना, मैं तुमसे कहूंगा बाहर आने के लिए। ओके? टिल देन बाय बाय। वाह, क्या टाइमिंग है। जीनी जीनी जीनी, कहाँ हो तुम जीनी? अरे भूल जा जीनी को, भूल जा। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मैंने तो एक डिटेक्टिव एजेंसी को भी हायर किया है जीनी को ढूंढने के लिए, पता तुझे? अभी पता चला यार? अच्छा सुन, एक और बात। बाद में बताना, मैं जरा शावर लेके आता हूँ। हाँ, तू नहाने जा रहा है इस वक्त? क्यों, कोई प्रॉब्लम है? मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुझे कुछ चाहिए? हाँ, जीनी मिलेगी? नहीं मिलेगी। और कुछ चाहिए तो किचन में मिलेगा। ओके? और हाँ, कोई दरवाजे पे आए तो देख लेना प्लीज। या जीनी 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 जीनी। कौन आया? विकी, अरे कैप्टन वेला तुम यहाँ? व्हाट अ सरप्राइज! अरे आज मैं अपना नया घर का चाबी घर से लाने का ही भूल गया। विकी के पास मेरा एक एक्स्ट्रा चाबी है, सोचा यहाँ से लेके जाऊं। विकी कहाँ है? अब वो तो नहाने गया। ठीक है, मैं वेट करता हूँ। ओ, विकी को कह देना कि मैं चाबी लेके जा रहा हूँ। Sure. ओके? हैव अ गुड डे। या बाय रॉक। बाय। बाप रे, कितनी घंटी बजती है इस घर में। इस विकी ने तो वॉचमैन बना के रख दिया। किधर है, किधर है? अरे कौन कौन किधर है? अरे विक्की किधर है? क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? अरे इस घर में बहुत बड़ा गंडगोल है भाई। मतलब हमारे घर में एक तो बच्चा आया है, एकेबारे शांत, एकेबारे शिष्ट, किंतु जब से वो भिक्की के घर से होके वापस गया है, एकेबारे उद्दंड हो गया है, चिल्ला चिल्ली करता है, शोर बजाता है, यहाँ का चीज उठा के वहाँ फेंकता है। मैं तो कहता हूँ इस घर में भूत है। व्हाट यू मीन टू से विकी भूत है? अरे भिक्की क्यों भूत होंगे? क्योंकि वही तो रहता है इस घर में अकेला। तेरे की आप नहीं समझेगा। अब हमें ये बताइए भिक्की किधर है? वो नहाने गया। आने गया माने बहुत टाइम लेगा। ठीक है, हम बाद में आता है। तुम भिक्की से कहना कि हम आए थे। ठीक है, ठीक है। सुनो, तुम अपना ख्याल रखना, घर में जादू टोना होता है। अजीब स्टूपिड आदमी कह रहा है इस घर में भूत है। अजीब अजीब लोग होते हैं इस दुनिया में। अरे ये बॉटल, ये अभी भी विकी के पास है। खूब बेवकूफ बनाया था उसने हमारा। कह रहा था इस बॉटल में चीनी है। काश मेरी चीनी भी ऐसी किसी बॉटल में होती। मैं प्यार से ढक्कन हटाता, उसे बाहर आने के लिए कहता, और वो झट से बाहर आ जाती। जूजू आज इतना जल्दी भूला। हे भगवान, फिलहाल ने मुझे बोतल से बाहर आते हुए देख लिया। अब क्या होगा?